बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में खड़क सिंह नाम का एक प्रतापी राजा शासन करता था। उसकी एक रानी थी और उनका एकमात्र बेटा राजकुमार। कुछ ही समय पहले राजकुमार का विवाह धूमधाम से हुआ था। एक दिन राजकुमार शिकार के लिए घने जंगल में गया। चलते चलते उसकी नजर एक पेड़ की छांव में पड़ी। वहां एक विशाल बाज जाल में फंसा हुआ छटपटा रहा था। तुम जैसे पक्षी को कोई जाल में कैसे फंसा सकता है? राजकुमार पास जाता है, सावधानी से जाल काटता है। कुछ देर में जाल पूरी तरह खुल जाता है। जाल खुलने के बाद बाज बोला, तुम नहीं जानते, ये कोई साधारण जाल नहीं था। मुझे एक साधु ने यहाँ बांध दिया था। साधु ने? हाँ, उसने मुझे श्राप दिया था कि मैं तब तक इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकता जब तक कोई सच्चा और न्यायप्रिय इंसान मुझे आजाद न करे। मैंने कई लोगों को आते जाते देखा, लेकिन कोई रुका नहीं। चलो, अब तुम आजाद हो गए। आज से तुम मेरे सच्चे मित्र हो, क्योंकि तुमने मेरी आजादी लौटाई है। कोई बात नहीं, तुम्हारी किस्मत में अभी और उड़ना बाकी था। शायद इसी वजह से भगवान ने मुझे यहाँ भेजा था। राजकुमार, अगर कभी तुम किसी मुसीबत में फंसो तो मुझे याद कर लेना, मैं जरूर आऊंगा। राजकुमार मुस्कुराता है और वापस महल लौट आता है। अगले दिन राजा खड़क सिंह के पास एक पड़ोसी राजा आता है। महाराज, मुझ पर मेरे पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया है। मेरे कई सैनिक मारे जा चुके हैं। मैं आपकी सहायता चाहता हूं। मुझे सेना और हथियार चाहिए। मैं यह युद्ध जीतना चाहता हूं। कोई बात नहीं, सुबह होते ही सेना का इंतजाम हो जाएगा। राजा अपने सेनापति से, सेनापति, कल सुबह तुम्हें और राजकुमार को सेना के साथ युद्ध भूमि के लिए निकलना है। यह युद्ध एक दिन का नहीं बल्कि 12 साल लंबा हो सकता है। जीत कर ही लौटना है। ठीक है महाराज। सेनापति राजकुमार को सारी बात बताता है। महाराज, हमें कल सुबह युद्ध के लिए निकलना है। कोई बात नहीं, हम जरूर चलेंगे। रात का समय था। एक लंबी यात्रा के बाद सब विश्राम कर रहे थे। सेना अभी युद्ध स्थल तक नहीं पहुंची थी। वहां तक पहुंचने में अभी 2 दिन का सफर बाकी था। राजकुमार एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। राजकुमार को नींद नहीं आ रही थी। उसी पेड़ की डाली पर एक तोता और मैना बैठे थे। अरे मीठू, नींद नहीं आ रही क्या तुम्हें? ओ चंची रानी, मुझे क्या नींद आए जब ये दुनिया सोई है और भाग्य जाग रहा है। चलो रहने दो मीठू जी, कुछ कहानी सुनाओ ताकि रात कटे। कहानी नहीं चंची, आज तो सच सुनोगी। बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। नीचे लेटा राजकुमार यह सुनकर धीरे से चौकन्ना हो जाता है, पर आंखें बंद रखता है। क्या हुआ मीठू? जो हमारे नीचे लेटा है वह राजकुमार है। उसके भाग्य में एक ही बेटा था। अगर आज की रात वो महल में होता तो वही बेटा जन्म लेता। और अब उसकी झोली में राजपाट तो रहेगा, लेकिन गोद खाली रहेगी। राजकुमार तुरंत उठ बैठता है, सेनापति को जगाता है। सेनापति, उस तोते और मैना ने कहा, अगर मैं आज रात महल में होता तो मेरे पुत्र का जन्म होता। अब शायद कभी नहीं होगा। दोनों कुछ पल मौन रहते हैं। सेनापति अचानक याद करते हुए, महाराज, क्या आपको याद है, एक बार आपने एक बाज को जाल से बचाया था। उसने वादा किया था कि जब भी आपको जरूरत हो तो वह जरूर आएगा। सेनापति, वह तो एक पक्षी है। वह मुझे इतनी दूर, इतनी जल्दी महल तक कैसे पहुंचा सकता है? यह बात पक्षी की नहीं है महाराज, यह उस वचन की है जो दिल से दिया गया था। एक बार प्रयास करके देखिए। राजकुमार आंखें बंद करता है
और पूरे मन से बाज को याद करता है, तभी अचानक एक तेज रोशनी चमकती है और वही विशाल बाज सामने आ जाता है। मित्र, मुझे याद किया तुमने। बताओ, किस संकट ने तुम्हें पुकारा है? मुसीबत तो है, लेकिन शायद ये तुम्हारे बस की बात नहीं। ऐसा कौन सा काम है जो मैं अपने सच्चे मित्र के लिए न कर सकूं? राजकुमार धीरे धीरे पूरी बात बताता है। पुत्र के जन्म की बात, समय की सीमा और भविष्यवाणी। तो तुम रानी के पास पहुंचना चाहते हो? बस इतनी सी बात। चलो, मेरी पीठ पर चढ़ो। मुझे यहाँ पहुंचने में 6 महीने लगे थे और तुम कह रहे हो कि अभी महल पहुंचा दोगे? अपने पिता के धर्म का मान रखते हुए मेरी पीठ पर बैठो। राजकुमार हिचकिचाते हुए बैठता है, बाज जोड़ता है। कुछ देर बाद हंस थोड़ा हांफते हुए, महाराज, आपका वजन बहुत ज्यादा है, मैं थक गया हूँ। क्या कह रहे हो? अभी तो 5 मिनट ही हुए हैं। हम कहाँ पहुंचे हैं? आधा रास्ता पार हो चुका है। ऐसा करो कि मुझे वहीं ले चलो जहां से मुझे बैठाया था। क्या बात करते हैं महाराज? अगर पीछे जा सकता हूँ तो आगे भी जा सकता हूँ। बाज तेजी से उड़ता है और महल पहुंचकर राजकुमार को महल की छत पर उतारता है। देखो मित्र, औलाद की चाह में कहीं दिन न निकल जाए। सुबह होने से पहले वापस लौट आना। सेना अब भी सो रही है, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। अगर सूरज निकल गया तो मैं तुम्हें वापस नहीं ले जा पाऊंगा। ठीक है, मैं जल्द लौटूंगा। राजकुमार धीरे धीरे रानी के कक्ष की ओर बढ़ता है। तभी उसे रानी की कही एक बात याद आती है। तुम्हारे बिना कोई और मुझे देख भी नहीं सकता। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। राजकुमार सोचता है, रानी को तो पता भी नहीं कि आज मैं आऊंगा। अब सच झूठ का भेद भी आज ही सामने आ जाएगा। राजकुमार अपने चेहरे पर एक रूमाल बांधता है और रानी के कमरे में प्रवेश करता है। रानी अपने पलंग पर गहरी नींद में सोई हुई थी। राजकुमार सोचता है, अगर मैं यूं ही इसे जगा दूं तो इसे पता चल जाएगा कि कोई आया है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि यह जागे भी और जाने भी ना कि कौन है। राजकुमार अपने हाथ से रानी के पैर को हल्के से हिलाता है। रानी की नींद खुलती है। वह देखती है कि कोई पलंग के पास खड़ा है। रानी एकदम घबराकर, कौन हो तुम? वह तुरंत तलवार उठा लेती है। राजकुमार डरता है कि कहीं वार न कर दे और वह जल्दी से रूमाल हटा देता है। रुको, मैं तुम्हारा राजकुमार हूँ। रानी हक्की बक्की रह जाती है। रानी आश्चर्य में, महाराज, आप यहाँ कैसे? राजकुमार उसे सब कुछ विस्तार से बताता है। रानी चुपचाप सुनती है। कुछ पल साथ बिताने के बाद, अब मुझे आज्ञा दो रानी, मुझे वापस जाना होगा। महाराज, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? अपने माता पिता का आशीर्वाद लिए बिना, उन्हें बताए बिना कि आप यहाँ आए थे। रानी, 4 बजने वाले हैं। अगर मैं उनके पास गया तो देर हो जाएगी। दिन निकल आया तो मैं यहीं रह जाऊंगा। अगर आप नहीं गए तो मेरा क्या होगा? आपके माता पिता मुझे कैसे मानेंगे? वो कैसे मानेंगे कि आप यहाँ आए थे और ये बच्चा आपका है? बात तो सही है। अच्छा बताओ, क्या 10 दिन में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, 10 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, आज से 10 दिन बाद मैं फिर आऊंगा। पहले अपने माता पिता से मिलूंगा और फिर तुम्हारे पास आऊंगा। महाराज, कहीं आप भूल ना जाना। नहीं रानी, मैं नहीं भूलता। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं जरूर आऊंगा। फिर दोनों छत पर जाते हैं। वहां बाज इंतजार कर रहा था। रानी साहिबा, आपके पति ने एक बार मेरी जान बचाई थी। बस उसी कारण आज मैं आपकी सहायता के लिए आया हूँ।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात याद रखना, जो बेटा आपके गर्भ से होगा उसका नाम वीरलाल रखना। ठीक है। और रोज इस बच्चे के मुंह से एक हीरा निकलेगा। ठीक है। इतना कहकर बाज फिर से राजकुमार को पीठ पर बैठाता है और उसे लेकर उड़ जाता है। राजकुमार बाज के साथ वापस पहुंचता है। तब तक सुबह हो चुकी होती है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। बस 2 दिन का रास्ता बचा है। तीसरे दिन युद्ध शुरू हो गया। राजकुमार का सारा ध्यान अब युद्ध पर केंद्रित था। वह अपने किए गए वादे को भूल गया और 10वें दिन वह महल नहीं लौट सका। 2वें दिन रानी तैयार होकर राजकुमार की राह देखती है। आज मेरे स्वामी आएंगे। आज 10वां दिन है। घंटे बीतते जाते हैं। दिन ढलता है। रानी हर बार चौंक कर देखती है, अब आए, अब आए, पर राजकुमार नहीं आता। 1 सप्ताह और बीत जाता है, फिर 1 महीना। रानी अब निराशा में डूबने लगती है। रानी अकेली सोचती है। यही डर था मुझे। मैंने तो कहा था उनसे माता पिता से मिलकर ही जाना, पर उन्होंने मेरी एक भी बात न मानी। अब मेरी हालत खराब होती जा रही है। 3 महीने बाद रानी का गर्भ दिखने लगता है। दासियां फुसफुसाती हैं। ये क्या हो गया? राजकुमार को तो गए हुए 10 महीने हो गए। रानी अब उदास और अकेली है। वह बिस्तर पर बैठी हुई बेचैनी से सोचती है। अब और नहीं छुपाया जा सकता। मुझे रानी माँ को सब कुछ बताना ही पड़ेगा। संयोगवश उसी समय राजमाता महल में टहल रही होती है। जब वह रानी के कक्ष के पास से गुजरती है तो उनकी नजर अचानक रानी पर पड़ती है, जो धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रही होती है। राजमाता की आंखें रानी के पेट पर टिक जाती हैं। राजमाता चौंकते हुए, ये कैसे हो सकता है? वह तेजी से भीतर जाती है। रानी उठकर चरण स्पर्श करने लगती है। राजमाता गुस्से में, रुको, ये तुमने क्या कर लिया? तुमने तो कुल की मर्यादा ही मिट्टी में मिला दी। मेरे बेटे को गए कई महीने हो गए हैं और तुम। माँ, आपका बेटा यहाँ आया था। अब युद्ध में गए हुए मेरे बेटे को बदनाम करोगी? शर्म नहीं आती? मैं सच बोल रही हूँ। मैंने बहुत कहा था कि आपसे मिलकर जाइए, पर वो नहीं गए। झूठ! अगर वो आता तो हमसे भी मिलता। सिर्फ तुमसे क्यों मिलता? ये सब तुम्हारा बनाया झूठ है। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। रानी माँ गुस्से में राजा के पास जाती है। महाराज, हमारे राजकुमार को गए 10 महीने हो गए और आपकी बहू ने अनर्थ कर दिया है। क्या कह रही हो रानी? मैंने जब पूछा कि बच्चा किसका है, तो वो बार बार हमारे बेटे का ही नाम ले रही है। अब आप ही बताइए, क्या सिर्फ उसके कह देने भर से हम मान लें कि वो सच में आया था? अब ये बात किसी को न पता चले। इसे मौत की सजा दी जाए। चुपचाप इसे जंगल में फेंकवा दीजिए, जहां न कोई दीपक हो न इंसान। जानवर इसे खा जाएंगे और किसी को कुछ पता भी न चलेगा। ठीक है, जो तुम कहो। अगली सुबह रानी के लिए एक सुंदर पालकी सजी होती है। बेटी, अब तुम इस पालकी में बैठ जाओ। ये तुम्हारे लिए आई है। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। मैं तो सच्ची हूँ, पर आज मेरा सच किसी काम नहीं आया। एक अंतिम इच्छा है मेरी। मेरे कक्ष में एक बांसुरी पड़ी है, कृपया मुझे वो दे दीजिए। ठीक है। राजा बांसुरी मंगवाते हैं और उसे सौंपते हैं राजा सैनिकों से। इसे ऐसी जगह ले जाना जहां दिन में भी अंधेरा रहता हो और 12 कोस तक कोई दीपक न जले।
इसके बाद सैनिक रानी को पालकी में बिठाकर जंगल की ओर चल पड़ते हैं। जंगल में पहुंचकर सैनिकों ने पालकी को एक बड़े पेड़ के नीचे रोका। आप लोगों का कोई दोष नहीं है। आप अपनी पालकी लेकर लौट जाइए। मेरे साथ जो होगा देखा जाएगा। सैनिक रानी को उतारकर चुपचाप लौट जाते हैं। रानी अकेली रह जाती है। वह अपने पास रखी बांसुरी उठाकर बजाने लगती है और फिर भगवान का नाम लेती है। हे भगवान, मैं तो सच्ची थी, फिर भी मेरे साथ ऐसा समय क्यों आ गया? रानी की बांसुरी की मधुर धुन जंगल में फैल जाती है। उसी समय पास ही से एक गरीब लकड़हारा गुजर रहा होता है, जिसका नाम हरिप्रसाद है। अरे, जंगल में कोई बांसुरी बजा रहा है। आवाज तो बड़ी मीठी है। जरा देखूं कौन है। वह आवाज की दिशा में बढ़ता है और रानी को देखकर चौंक जाता है। रानी मन में, हे भगवान, इससे तो अच्छा कोई शेर भेज देता, मेरा अंत हो जाता। अब इस इंसान को क्या पता कि मेरे साथ क्या हुआ है। बहन, मुझसे डरिए मत। मैं आपको अपनी धर्म की बहन मानता हूँ। आप यहाँ अकेली जंगल में क्या कर रही हैं? आपको इससे क्या मतलब? कृपया यहाँ से जाइए। ये बात पूछने लायक नहीं है। मैं आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। आप मुझे अपना भाई मान लीजिए और सच्चाई बता दीजिए। अब आप मेरे धर्म के भाई बन चुके हैं, तो मैं सब बताती हूँ। रानी अपनी आप बीती सुना देती है। अगर तुम सच में निर्दोष हो तो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। लकड़हारा रानी को अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। आप चिंता मत कीजिए बहन, अब आप हमारे साथ रहें। ये दुख की घड़ी हम सब मिलकर पार करेंगे। ठीक है बहन, धन्यवाद। कुछ समय बीतता है और रानी एक पुत्र को जन्म देती है। बच्चे का नाम रखा जाता है वीरलाल, ठीक वैसा ही जैसा बाज ने भविष्यवाणी की थी। वह कोई साधारण बालक नहीं था। वीरलाल हर रोज एक कीमती हीरा उगलता था। रानी वह हर हीरा चुपचाप संभाल कर छुपा देती। एक डर उनके भीतर लगातार मंडरा रहा था। डर इस बात का कि अगर लकड़हारे को इस रहस्य का पता चल गया तो वह कहीं उनके बेटे को छीन न ले। 18वें दिन की सुबह, बहन, आप खाना बना लो, भाई आते ही होंगे। तब तक मैं कपड़े धोने के लिए नदी पर जा रही हूँ। रानी कपड़े लेकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद लकड़हारा घर लौटता है। अरे, मेरी बहन का बिस्तर खाली क्यों है? वह कहाँ गई? वो कपड़े धोने गई है। भाग्यवान, अभी कुछ दिन और उसे बाहर नहीं जाने देना था। तभी बच्चा रोने लगता है। तुम बाद में खाना खा लेना, पहले बच्चे को संभालो। पत्नी बच्चा उठाती है और तभी उसके मुंह से एक हीरा निकलता है। पत्नी घबराकर, हे भगवान, इस बच्चे के मुंह से क्या निकला? अरे, ये तो बेशकीमती हीरा है। क्या पहले भी ऐसा कोई हीरा निकला है? इसके बारे मुझे कुछ नहीं पता। जरा तकिए के नीचे देखो तो। वह तकिए के नीचे देखते हैं और वहां से वैसे ही 17 और बेशकीमती हीरे निकलते हैं। 18 हीरे, और इसे जन्म लिए 18 दिन हो चुके हैं। इसका मतलब ये बच्चा रोज एक हीरा उगलता है। ये तो चमत्कार है। हमें अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। जल्दी से सामान बांधो और चलो यहाँ से। लालच में आकर अपनी बहन को मत दुखी करो। याद करो जब हम उसे जंगल से लाए थे। ये बच्चा उससे मत छीनो। बहुत हो गया, वो मेरी बहन है, तुम्हारी नहीं। अब बहस मत करो। बच्चा उठाओ और चलो। दोनों बच्चा उठाकर घर से भाग जाते हैं। उधर नदी पर बैठी रानी को अचानक चिंता होती है। रानी खुद से, हे भगवान, आज तो मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। कहीं बच्चा रोने लगा हो और हीरा निकाल दिया हो। अब तो जल्दी से जल्दी घर पहुंचना होगा।
रानी दौड़ते हुए घर लौटती है। वह अंदर घुसती है। घर सुनसान था, कोई नहीं था। रानी घबराकर, बच्चा, भाई, भाभी, सब कहाँ चले गए? हाँ, जरूर बच्चे ने हीरा उगल दिया होगा। भाई ने देख लिया होगा। अब वह उसे ले गया। वो बाहर ढूंढने निकलती है, पर उसे चक्कर आता है और वह वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। आसपास खड़े लोगों ने रानी को उठाया, पानी पिलाया और पूछा, क्या हुआ बेटी? ये जो लकड़हारा है, हरिप्रसाद, और उसकी पत्नी मेरे बेटे को लेकर भाग गए हैं। चिंता मत करो बेटी, तुम्हारा बच्चा तुम्हें जरूर मिलेगा। वह कहीं भाग कर जाएगा कहाँ, किसी न किसी जगह जरूर रुकेगा। गांव वालों ने रानी को दिलासा दिया। इसके बाद रानी ने अपनी बांसुरी उठाई और भटकती रही। वह भगवान से कहती रही, हे प्रभु, एक ही बच्चा दिया था, वो भी मुझसे छीन लिया। अब तो मैं इस दुनिया में झूठी सी हो गई हूं। मेरा बच्चा भी नहीं रहा पास। उधर लकड़हारा और उसकी पत्नी बहुत दूर एक अनजाने शहर में जा बसे। लकड़हारे ने सोचा, अब वह यहाँ कभी नहीं पहुंच पाएगी। हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। वहां पहुंचकर उसने एक बड़ा सा घर खरीद लिया और धीरे धीरे उस राज्य के राजा से भी मित्रता कर ली। इधर 9 साल बीत गए। रानी भी भटकते भटकते उसी शहर पहुंच गई जहां लकड़हारा रहता था। वह भीख मांगकर पेट भरती रही। उसी नगर के मंदिर में एक पंडित रहते थे। उन्होंने रानी को देखा और सोचा, यह तो नौजवान स्त्री लगती है, पर भीख क्यों मांग रही है? बेटी, तुम मेरे साथ रहो, खाना बना लिया करना, हम दोनों मिलकर खा लेंगे। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। अब तुम भीख मांगना छोड़ दो, बस यहीं मेरे साथ रहो। इसके बाद रानी ने स्नान कर बांसुरी बजानी शुरू की। पंडित चौंक गए। वाह, क्या धुन है, ऐसी तो मैंने कभी नहीं सुनी। पंडित को याद आया कि सेठ हरिप्रसाद तो बहुत दानी आदमी है। उन्होंने सोचा, अगर मैं इसे उसके पास ले जाऊं तो शायद कुछ इनाम मिल जाए। पंडित बोले, बेटी, तुम कमाल की बांसुरी बजाती हो। मेरे पास देने को कुछ नहीं है, पर एक हरिप्रसाद नामक सेठ है। अगर तुम उसके दरवाजे पर बांसुरी बजाओ तो शायद वह प्रसन्न होकर तुम्हें कुछ दे दे। क्या वह यही का रहने वाला है या कहीं और से आया है? नहीं, उसे यहाँ आए हुए 9-10 साल ही हुए हैं। अब रानी को यकीन हो गया कि वही हरिप्रसाद है जिसने उसके बेटे को चुराया था। उसने सोचा, अगर वो बेटा लौट आए न लौट आए, कम से कम मैं उसे देख तो लूंगी। इसके बाद पंडित जी और रानी हरिप्रसाद के घर की ओर चल दिए। मैं अब चलता हूँ, तुम इनाम लेकर आ जाना। ठीक है पिताजी। रानी ने बांसुरी बजानी शुरू की। घर के भीतर हरिप्रसाद और उसकी पत्नी बांसुरी की आवाज सुनते ही दोनों चौंक गए। ये वही धुन है, जंगल वाली। वो औरत वापस आ गई है। हरिप्रसाद ने नौकर को बुलाया और कहा, राजा के पास जाओ और कहो कि हमारे घर के बाहर एक डायन खड़ी है, उसे फौरन मरवा दिया जाए। नौकर राजा के पास गया और बात कह दी। राजा ने झल्लादों को आदेश दिया, जाकर उस डायन को पकड़कर वहीं खत्म कर दो। कुछ ही देर बाद झल्लाद वहां आ पहुंचे। उन्होंने रानी को पकड़ लिया और घसीटते हुए मुर्दा घर की ओर ले गए। वे तलवार निकालकर दोनों ओर खड़े हो गए। रानी ने आंखें बंद की और भगवान को याद करने लगी। तभी एक तवायफ वहां आई और चिल्लाई, रुको। क्या हुआ? इसे क्यों मार रहे हो? राजा का आदेश है, यह डायन है। यह डायन नहीं है, कोई युवती है। मैं तुम दोनों को 2-2 हजार रुपए देती हूँ, बस इसे छोड़ दो। ठीक है, पर एक शर्त है, यह 1 साल तक किसी को नहीं दिखनी चाहिए। हम कह देंगे कि हमने इसे मार दिया,
ठीक है, ये मेरा वादा रहा। अब चलो, मैंने तुम्हें छुड़वा लिया है। तुमने मुझे बचा तो लिया, पर अब मुझसे क्या कराओगी? कभी कभी शहर के बीच में तुम्हें नाचना होगा। फिर तो पैसे वापस ले लो। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं। मैंने ऐसा काम कभी नहीं किया, ना करूंगी। चिंता मत करो, 1 साल तक तुमसे कोई काम नहीं लिया जाएगा। बस मेरे साथ चलो। बेसवा रानी को अपने घर ले गई और एक कमरे में बैठा दिया। वहाँ एक तोता और एक मैना भी रहते थे। जब कभी तुम्हारा मन घबराए तो इनसे बात कर लिया करना। ये दोनों बहुत समझदार हैं। दिन बीतने लगे। एक दिन मैना ने रानी से पूछा, आप अपनी आप बीती सुनाओ ना, क्या हुआ था आपके साथ? रानी ने सब कुछ कह सुनाया। राजकुमार के वादे से लेकर झल्लादों के हाथों मरने तक की पूरी यात्रा। 6 महीने और बीत गए। एक दिन बेसवा रानी से मिलने आई। मैंने सुना है तुम्हारे पास एक बांसुरी है। हाँ, मेरे पास है। तो एक बार मुझे बजाकर सुनाओ। रानी ने बांसुरी उठाई और जब वो धुन बजी, बेसवा की आंखें भर आईं। उसकी आत्मा तक भीग गई। मैं तुम्हें और 6 महीने की छुट्टी देती हूँ। बस एक शर्त है, मुझे ये बांसुरी रोज सुनाना। आप चाहो तो दिन में 2 बार सुन लीजिए माता। जैसे ही दिन निकले आप आ जाया कीजिए, मैं जरूर सुनाऊंगी। अब रोज रानी नहा धोकर बांसुरी बजाती और बेसवा सामने बैठकर सुनती। उधर 12 साल बाद राजकुमार ने युद्ध जीत लिया और अपनी सेना के साथ लौट रहा था। उसी शहर से होकर गुजर रहा था जहां रानी रह रही थी। तभी बांसुरी की आवाज सुनाई दी। राजकुमार के कान खड़े हो गए। ये तो वही धुन है जो मेरी रानी बजाया करती थी। सेनापति, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या तुम्हें याद है, जब मैं बाज पर बैठकर महल लौटा था, मैंने रानी से कहा था कि मैं 10 दिन में वापस आऊंगा, लेकिन मैं वादा भूल गया। अब 12 साल बीत चुके हैं। न जाने मेरी रानी किस हाल में होगी, पर ये बांसुरी की आवाज, ये उसी की है। मैं पहचान सकता हूं। सेना को यहीं रोक दो। सेनापति, तुम पता लगाओ कि ये बांसुरी की आवाज कहां से आ रही है। उधर वीरलाल अब बड़ा हो चुका था। वो सोचता है कि चलो आज नगर में घूम आता हूँ, शायद कुछ नया देखने को मिले। सेनापति बेसवा के घर पहुँचता है। यह बांसुरी बहुत अद्भुत है। इसे सुनने की क्या कीमत है? हमारे महाराज इसे सुनना चाहते हैं। मैं पूछ कर आती हूँ। एक आदमी आया है, कहता है कि उसका बादशाह तुम्हारी बांसुरी सुनना चाहता है। क्या कीमत लोगी? रानी ने खिड़की से सेनापति को देखा और पहचान लिया। ये तो हमारे ही राजमहल का सेनापति है। रानी सोचने लगी, अगर बादशाह सुनना चाहते हैं तो वो मेरे पति ही होंगे। इस बांसुरी की कोई कीमत नहीं है, इसे कोई भी सुन सकता है। बेसवा ने बाहर आकर बता दिया कि इसकी कोई कीमत नहीं है। बादशाह आकर इसे सुन सकते हैं। वीरलाल भी बांसुरी की आवाज के पीछे वहां पहुंच गया। उसने अपने नौकर से कहा, जो आदमी अभी अभी निकला है शायद बांसुरी के लिए ही आया था। जाकर पूछो कितनी कीमत लगी, हम 2 गुनी देंगे, हमें बस सुननी है। नौकर ने जाकर कहा, हरिप्रसाद का बेटा वीरलाल बांसुरी सुनना चाहता है, क्या कीमत है? वो रानी से पूछकर बता देती है कि कोई कीमत नहीं है। इसके बाद रानी बेसवा से कहती है, माता, जो पहले आया था वह तो मेरे पति राजकुमार का सेनापति है, और जो अब बांसुरी सुनने आएगा वो बादशाह होगा, जो कि मेरा पति है। मैं उसकी रानी हूं। ये जो इसके पीछे आया है, बस इसकी वजह से मैं उस दिन मरने वाली थी। ये बच्चा मेरा है, जिसका नाम वीरलाल है। यह उस हरिप्रसाद का बेटा नहीं है, वह तो मुझसे छीना गया है। ये सारी बात उसे भी पता चल गई। तोता और मैना को तो पहले से ही पता था इस बात का। जब रानी ने राजकुमार को आगे आते देखा तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। मैना ने सोचा,
रानी ने अंदर जहर का प्याला रखा हुआ है। जैसे ही बादशाह अंदर जाएगा, रानी वह प्याला पी लेगी। रानी खुद को समाप्त कर देगी। मैना ने सोचा कि कोई युक्ति लगानी पड़ेगी। तोता और मैना दोनों बाहर आए और आपस में बोलने लगे। चलो, यहाँ से उड़कर भाग चलो। यहाँ तो अभी भूकंप आने वाला है। वो कैसे? बताओ तो सही। क्या तुम्हें नहीं पता? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। रानी जो हमें कहानी सुनाया करती रही, वो आज पूरी हो गई। ये वही राजकुमार है जो 10वें दिन का वादा करके आया था रानी के साथ। उसका 10वां दिन आज आ रहा है 12 साल बाद। ये जो लड़का इनके पीछे आ रहा है, ये लड़का इसी का है। इन दोनों को कुछ नहीं पता कि यह दोनों पिता और पुत्र हैं। रानी को इतना गुस्सा है कि जब वह राजकुमार को देखेगी, उसके बाद प्राण दे देगी। भूकंप तो ऐसे ही आएगा। राजकुमार ने सब कुछ सुन लिया। उसके समझ में सारी बात आ गई और वीरलाल को भी सब पता चल गया। यह उस हरिप्रसाद का बेटा नहीं है। इस लड़के की माँ वही है जो बांसुरी बजा रही है। ये उसका पिता है। इसके बाद सारा किस्सा कह सुनाया। वीरलाल को पता चल गया कि यह मेरे पिताजी हैं। एक मेरी माँ के साथ 10वें दिन का वादा करने की वजह से मेरी माँ को यहाँ तक तकलीफ पहुँचा दी इसने। वह बोला, पिताजी, आपने बहुत बड़ी गलती की, बहुत अनर्थ कर दिया। अब बेटा, इसका फैसला हम फिर करेंगे। अब ऐसा करो, अगर मैं आगे जाता हूँ तो तुम्हारी माँ गुस्से में जहर पी लेगी। अब तुम आगे आओ, तुम जाकर अपनी माँ से मिलो, मैं बाद में आता हूँ। इसके बाद बेटा आगे हो गया और पिता पीछे। बेटे ने जाकर जब माँ के चरण छुए, रानी की आत्मा खुश हो गई। इसके बाद राजकुमार भी पीछे पीछे आ गया। रानी जहर का प्याला तो भूल ही गई। मैंने सारी कहानी सुन ली है। अब ऐसा करो, सभी लोग बाहर चलो। अब हर बात का फैसला वहीं होगा। अब सभी इकट्ठा होकर वहीं आ गए। वहाँ सेना खड़ी थी, सेनापति था। खुले मैदान में सभी लोग इकट्ठा हो गए। उस देश के बादशाह को भी बुला लिया गया और जौहरी सेठ हरिप्रसाद को भी बुला लिया गया। पंडित जी भी आ गए। जब सभी इकट्ठा हो गए तो उस देश के राजा से राजकुमार ने पूछा, आपका हुक्म कैसे चलता है इस देश में? क्या आप सबके साथ इंसाफ करते हो? किसी के साथ बेइंसाफी तो नहीं होती ना? नहीं, कोई बेइंसाफी नहीं होती, सबके साथ इंसाफ किया जाता है। इस हरिप्रसाद ने कुछ समय पहले एक नौकर भेजा था और कहा था कि मेरे घर के बाहर एक डायन खड़ी है। तो उसका फैसला तुमने क्या किया था? उसे तो उसी दिन मरवा दिया था। यह रानी वही रानी है जिसको तुमने मरने का हुक्म दिया था। तुमने खुद आकर उन्हें देखना ठीक नहीं समझा, बल्कि जल्लादों को भेज दिया। तुम राजा हो, तुमने आखिर क्यों नहीं देखा कि यह डायन ही है या कोई और है? क्या यही तुम्हारा इंसाफ है? राजा का सिर शर्म से झुक गया। राजकुमार ने राजा के जल्लादों को हुक्म दिया, जल्लादों, इस राजा को वहीं ले जाकर कत्ल कर दो जहां इसने रानी को मारने को कहा था। वो जल्लाद राजा को पकड़कर ले गए। उसके बाद राजकुमार ने पंडित को बुला लिया। पंडित जी डरते हुए आगे आए। पंडित जी, डरो मत। आप भी अपनी कहानी बताओ। ये रानी आपके पास कैसे आई? महाराज, मैंने तो रानी को अपने पास बेटी बनाकर रखा था। मुझे नहीं पता था कि यह पापी बेटी के साथ यह सब करेगा। मैंने तो इनाम मिल जाएगा सोचकर भेजा था। मैंने तो धर्म की बेटी बनाकर इसे अपने पास रखा था। ठीक है, आज से इस राज्य के मालिक आप हो। इसके बाद राजकुमार ने बेसवा को बुलाया। तुम भी अपनी कहानी सुनाओ। मुझे तो पता है, मैं चाहता हूँ कि यह बात सबको पता चले। महाराज, जब जल्लाद रानी को मारने लगे थे, मैं अचानक वहां पहुंच गई। मुझे पता चला कि ये इसे डायन समझकर मारना चाहते हैं, पर यह डायन नहीं है। मैंने दोनों जल्लादों को 2-2 हजार रुपए दिए। इनसे पीछा छुड़वा लिया। बस इतना ही महाराज। आज से तुम 5 गांव की मालकिन हो। अब बारी हरिप्रसाद की थी। वह तो कांपने लगा। महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। 3 इंसाफ तो मैंने कर दिए। ये जो चौथा इंसाफ है, इसे रानी तुम करो। मेरा हुक्म तो यह है, इसे मैंने धर्म का भाई बनाया था। इसने मुझे बहन माना था। ये तो बदल गया।
इसने तो मेरे साथ बहुत बड़ी ठगी की है। महाराज, ये मेरा धर्म का भाई ही रहे, इसे कोई सजा न दी जाए। वाह रानी, वाह! इस आदमी ने तुम्हें कितने दुख और तकलीफें दी हैं, फिर भी तुमने इसे माफ कर दिया। यह साबित करता है कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। इसके बाद सब इकट्ठे होकर अपने शहर की ओर चल दिए। जब वो वहां गए तो राजा रानी को पता चल गया कि उनका बेटा जंग जीतकर वापस आ गया है। राजकुमार ने अपने पिता और माता के चरण स्पर्श किए। इसके बाद जब छोटी रानी पैर छूने लगी तो बड़ी रानी बोली, पीछे हटो, तुम मेरे पास मत आओ। वो बात याद करो जब तुम्हें घर से निकाला था। माँ, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये सारी गलती मेरी है। तुम्हारी गलती कैसे है? मैं 10वें दिन का वादा करके आया था। ये बच्चा मेरा है माँ, आपका पोता। आपने इसे घर से निकाल दिया। उसकी वजह यही है कि मैं एक रात आया था पर आपसे मिलकर नहीं गया। अगर मैं आपसे मिलकर जाता तो आपको यकीन आ जाता। आपको यकीन नहीं आया, उसकी वजह से पता नहीं क्या क्या दुख इसे सहने पड़े। अच्छा बताओ, तुम कैसे आए थे? मैं बाज पर बैठकर आया था। इतना सा पक्षी तुम्हें कैसे ला सकता है? ये रानी तुम्हें बहका रही है। मैं नहीं मानती। फिर कैसे मानोगी? अगर मेरी आंखों के सामने बाज तुम्हें उड़ाकर ले जाए तभी यकीन करूंगी। राजकुमार ने बाज को याद किया। बाज आया। क्या हुआ दोस्त, अब कौन सी मुसीबत आ गई? तुम बस इतना करो, माँ को यकीन दिला दो और इस महल के ऊपर मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर 2 चक्कर लगवा दो। माफ करना महाराज, अब नहीं आ सकते। तब तो तुम उस समय इतनी दूर से लेकर आए थे और अब बोल रहे हो नहीं आ सकते। ऐसा क्यों? जब तुमने मुझे घर से निकलवाना था उस समय तो इतनी दूर से उठा लाए। आज अगर मैं फिर से बस रही हूं तो तुम मेरा इतना सा काम नहीं कर सकते। यह तो मैंने राजकुमार के पिता के धर्म को जानकर उठाकर लाया था। मेरी तो इतनी क्षमता भी नहीं थी। अब तुम ऐसा करो, अब तुम मेरे धर्म को जानो। अगर मेरा धर्म सच्चा हुआ तब तुम चक्कर लगा सकते हो, अगर नहीं तो तुम नहीं लगा सकते। बाज ने रानी का धर्म याद किया और 2 नहीं पूरे 7 चक्कर लगाकर नीचे उतार दिया। अब मानती हो माँ? हाँ बेटा, मुझे माफ कर दो।